हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? आज आपके पार्टनर के बारे में देखेंगे। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्लेम करें एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं, आपको पे करने होंगे। 1000 से पर्सनल रीडिंग स्टार्ट होती है जी। सो अगर आप चैनल पर आते हो, चैनल को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जितना आपके साथ होगी उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर, चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करता। पहला, गिल्ट। इसको किसी प्रकार की गिल्ट में है, कुछ ना कुछ इसकी जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, पेन में है ये पर्सन यहाँ पर। ठीक है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा पास्ट में कुछ इसने किया, उसका रिग्रेट है। वो ज़्यादा पेन में है। ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इसने दर्द दिया है। इस इंसान, ये वही इंसान है जिसके लिए आप एक टाइम बहुत ज़्यादा दर्द में रहे हो। ठीक है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा रातों को जागे हो, रोए हो, तड़पे हो। ये वो इंसान है, आज आपके लिए गिल्ट में है। देखिए, आपका पार्टनर किसी ना किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है, ये आपको बताता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कोई मुसीबत चल रही है यहाँ पर, जिसमें ये फँसा हुआ है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये ट्रैपड होकर रह गया, फँस चुका पूरी तरह से। इसको गिल्ट है, उस चीज़ का गिल्ट है कि इसने उसमें फँसने का गिल्ट है, उस मुसीबत के आने का कारण ये खुद को मानता है ये पर्सन। देख लेते हैं क्या गिल्ट है। ये क्योंकि ये किसी मुसीबत में है, बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए ये बंदा बहुत ज़्यादा परेशान है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन किसी तरह के इसकी ज़िंदगी में बदलाव आया है उस मुसीबत की वजह से। ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा इस मुसीबत से निकलने की कोई ट्रिक यूज़ करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। उस मुसीबत की वजह से इस इंसान की ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं रही। ये खुश नहीं है, बिल्कुल उदास है, अकेला है, कहीं दूर चला गया ये पर्सन। कोई मुसीबत में फँसा हुआ है ये बंदा, और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा दुखी है, बोझ में है, दर्द में है, पेन में है, अकेला है। और यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर, किसी ने ये बहुत ज़्यादा उदास था आपके चले जाने का, हो सकता है इसको गम था। आपको इसने पेन दी, उस चीज़ का गम था, इस वजह से ये पर्सन आपको भूलने के लिए, हो सकता है उस मुसीबत में ये फँस गया खुद को बदलने के लिए। वहाँ पर ये किसी न किसी मुसीबत का शिकार हो गया और ये बंदा अकेला है। और जो भी इसने यहाँ पर इस मुसीबत में ये फँसा है, किसी ने इसको बहकाया है, किसी की गलती की वजह से, किसी के बहकाने की वजह से, बातों में आने की वजह से ये चला गया वहाँ पर। अब ये बहुत अकेला है, उदास है ये बंदा। ओके, इसको क्या प्रॉब्लम क्या है एंजल, देखते हैं। ये पर्सन उस मुसीबत से बाहर निकलना चाहता है। ठीक है, किसी भी हालात से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है। ये चाहता है कि किसी तरह इस मुसीबत को मैं लेट गो कर कर आगे बढ़ूं, लेकिन नहीं निकल पा रहा ये बंदा। ठीक है, ये बंदा यहाँ पर उस मुसीबत से अंतर आत्मा तक इसकी हिल चुकी है। ये इस तरह इस कदर फंसा हुआ वहां पर। ओके, ये बस उस मुसीबत से बाहर निकल कर ना आपके पास आना चाहता है। जल्द से जल्द ये ट्रैप्ड हुई उस मुसीबत से बाहर आकर आपके पास आना चाहता है। और ये बंदा आपको कोई प्रपोज़ल भी देना चाहता है, बात करना चाहता है आपसे किसी विषय पर, किसी प्यार, आपको कोई ऑफ़र देना चाहता है ये पर्सन। ठीक है? सो ये बंदा सोचता है पहले कि मैं उस मुसीबत से निकल जाऊँ। देखेंगे बाद में मुसीबत क्या है। आपसे भाग रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर आपको पता चल गया ना यहाँ पर, तो आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ोगे, आप इसको लेट गो कर दोगे और आप चले जाओगे, आगे निकल जाओगे। ये बंदा किसी मुसीबत में शिकार है, किसी मुसीबत में फंसा हुआ है। आपका पार्टनर यहाँ पर मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस में है। इसको मेंटली कोई दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, कोई बीमारी हो सकती है इस इंसान को, मैं सीधे शब्दों में कहूँगी। या इसको यहाँ पर कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है, कोई भी बीमारी हो सकती है, जिस वजह से जो भी ये लाइलाज बीमारी हुई है, ये पर्सन ने यहाँ पर इनमेच्योरिटी के कारण इसको ये बीमारी आई है जी। ठीक है, जो भी इस पर बीमारी है यहाँ पर। ठीक है, इसने देखो, ये ना जब आप चले गए थे ना, इसका माइंड ना स्टक होकर रह गया था। ये पर्सन आपको भूलना चाहता था। ठीक है, पास्ट में 2 पार्टियों में जगल कर कर इसने आपको छोड़ा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये अकेला पड़ गया था। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी को भी इसने भगा दिया। तो यहाँ पर ये बंदा आपको लेट गो करने के चक्कर में ना, इसने बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लवर्स के साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया।
और वहाँ पर इसको बैड एक्सपीरियंस हुआ यहाँ पर, ठीक है। और आपको भूलने के लिए ये वहाँ पर गया है, वहाँ पर चीज़ें खराब हुई है यहाँ पर, ओके। इसकी इसने बहुत से लवर्स बना लिए, फिजिकल रिलेशनशिप में चला गया लोगों के साथ। इसको कोई लाइलाज बीमारी है भाई, ये बंदा यहाँ पर आपसे इसीलिए रन कर रहा। यस, ये बंदा आपको भूलना चाहता था, ठीक है, लेकिन आपको भूलना तो दूर की बात है, आपको ये 24/7 याद करता है। आपको दिमाग से निकाल तो नहीं पाया, वहां पर जाने के बाद भी आपको दिमाग से नहीं निकाल पाया। और कोई उल्टा यहाँ पर लाइलाज कोई बीमारी इसको लग चुकी है यहाँ पर, जिस वजह से ये बंदा बहुत परेशान है। ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा। और आप हो कि आप इसको बार बार मनाने की कोशिश करते हो, आप इनको आपको लगता है ये पर्सन आपसे रन कर रहा है, आपको लेट गो करना चाहता है। ये जो पर्सन है बहुत स्ट्रेस में है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी किसी मुसीबत का ये सामना कर रहा है। इसकी ज़िंदगी में थंडरबोल्ट चला है। ये थंडरबोल्ट क्यों चला है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बड़ा तूफान आया इसकी ज़िंदगी में। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने आपके ट्रस्ट को ब्रेक किया था, इसने यहाँ पर आपके साथ गलत किया था, ठीक है। सो ये जो बंदा है यहाँ पर ये आज किसी एक बड़ी सिचुएशन में फंस चुका है, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ये रन कर रहा, ये भाग रहा, कभी कहीं जा रहा, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओके, ऐसा ये क्यों फंसा, क्यों इसको ये बीमारी हुई एंजल। ये हार्मनी बैलेंस करने गया था, इसने फिजिकल बैलेंस बनाया लोगों के साथ, ठीक है, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाया इसने, ठीक है, क्योंकि ये जो बंदा है यहाँ पर उस आपको लेट गो करने के चक्कर में इसने ना जाने कितनी थर्ड पार्टियों के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप बनाया। इसने सेलिब्रेशन किया इसने, क्योंकि यहाँ पर ये आपको भूलना चाहता था, क्योंकि आपने इसको जगह जगह से ब्लॉक कर दिया, हो सकता है आपने एंड कर दिया था इसके साथ रिलेशनशिप, जी आपको मिस करता था, तो ये जगह जगह से आपको देखता था और आपकी याद इसके दिल से नहीं निकल पा रही थी। तो यहाँ पर इसने किसी और के साथ सेलिब्रेशन किया, बहुत सी थर्ड पार्टीज बनाई इसने, ठीक है, और बहुत से लोगों के साथ रिलेशनशिप को डेथ किया, आगे बढ़ा। तो आज ये किसी ना किसी अपनी बनाई हुई एक सिचुएशन में ट्रैप्ड होकर रह गया। ये चल कहते हैं ना क्लेवर पर्सन है बहुत ज़्यादा, अपनी बनाई हुई चीज़ों में स्टक हो गया, ये वहाँ से निकलना चाहता है अब, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा ये कैसे निकले। इसने बहुत ज़्यादा सोचा है, इसको नहीं समझ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। सो यहाँ पर ये बंदा अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़े एक कहते हैं ना एक चेंजिंग से गुजर रहा है ये बंदा, ठीक है, जो मैं इसको ऐसे लूँगी। और अभी यहाँ से देख लेते हैं, टैरो के हिसाब से देख लेते हैं इसको क्या बीमारी हुई है लाइलाज। इस इंसान को लाइलाज बीमारी है अभी, इसीलिए बंदा आपके पास नहीं आ रहा। सो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपसे बात क्यों नहीं करता, मेरे व्यूवर्स का पर्सन मेरे व्यूवर्स से बात क्यों नहीं करता। ये पर्सन आपसे भाग रहा है, रन कर रहा है, कहीं दूर है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान यहाँ पर इसने बहुत सी ऑप्शन को चूज किया, ठीक है, उस वजह से ये बंदा फंसा हुआ है। इसके पास बहुत ऑफर थी, इसने बहुत सी ऑफर को चूज किया, बहुत सी ऑफर के लिए एक्शन लिया इसने यहाँ पर, ठीक है। देखिए इसने बहुत सी ऑफर को चूज किया, बार बार सोशल साइट पर हो सकता है ये बंदा अपना शिकार बनाता था, वहां पर लोगों को ढूंढता था और उनके साथ आगे बढ़ता था, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन ढूंढता था जिसकी लाइफ में कोई डाइवोर्स हो गया, कोई लीगल मैटर में फंसा हो गया, कोई एक अकेला पर्सन जिसका कोई सहारा ना हो, ऐसे पर्सन को ये ढूंढता था, अपना शिकार बनाता था, ठीक है। फिर ये पर्सन उसको उसके अंदर उसके लिए पैशनेट हो जाता था, ठीक है, एक्शन लेता था, ऐसे लोगों के लिए लेता था जो बंदे अकेले थे यहाँ पर, ठीक है। ये फ्लर्टी नेचर का पर्सन था जी, ये ऐसे लोगों के साथ माइंड गेम खेलता था, ठीक है। फ्लर्टी नेचर का पर्सन था, माइंड गेम खेलता था, माइंड गेम खेलने के बाद पहले उसको प्रपोजल देता था, यस, पहले उसको प्रपोजल देता था, उसके बाद उसको फैमिली के ड्रीम दिखाता था, फिर उसको लेट गो का उसका दिल तोड़ देता था, यस। उसके बाद ये बंदा यहाँ पर ईगो दिखाकर अपना काम कर कर चल पड़ता था, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन का एक ही मकसद था फिजिकल रिलेशनशिप बनाने, आगे बढ़ना। तो ये बंदा यहाँ पर जा तो मेंटली तौर पर ब्लॉकेज है, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आई है, या तो यहाँ पर इसको फिजिकल कोई प्रॉब्लम आई है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ना कुछ इसको लाइलाज बीमारी हुई है, इसको इसका कर्मा फेस करना पड़ रहा, क्योंकि इसने बहुत से लोगों के साथ माइंड गेम खेली है। ये लोग तो पहले ही बेचारे दुखी होते थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, या तो ये डाइवोर्स होते थे यहाँ पर, ठीक है, या तो ये लोग यहाँ पर फैमिली के सताए हुए होते थे, ठीक है। ये ऐसे लोगों को अपना शिकार बनाता था और सोशल साइट के थ्रू ही इन लोगों को ढूंढता था, और उसके हो सकता है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसी जगह से इन लोगों को ढूंढ कर फिर ये पर्सन इनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाता था, प्यार का पहले उनको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट दिलाता था कि मैं तुम्हारा हूँ भाई, फिर उनके साथ ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाता था, ठीक है, फिर ये रिलेशनशिप उनके साथ ऐड कर देता था, यस। ये इंसान ने बहुत से लोगों के साथ माइंड गेम खेली, जो भी माइंड गेम खेली
सिर्फ और सिर्फ इसने जितने भी लवर बनाए फिजिकल होने के लिए बनाए हैं। आज ये यहाँ पर इसीलिए एक लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, क्योंकि इस इंसान ने यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ माइंड गेम्स खेले हैं जी। और आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रही, आप करियर में बिजी थी, आपको लगता था ये पर्सन उदास है, आपके बिना मूव ऑन कर गया है, आपको आपसे मूव ऑन कर रहा है और आप इसकी वेट कर रही थी, ठीक है। तब ये पर्सन यहाँ पर तरह तरह की थर्ड पार्टियों के साथ मूव ऑन करता था और ब्रेकअप कर लेता था जी। जब जी चाहा, इसके पास बहुत लड़कियां हो सकती है, ये बहुत खूबसूरत हो सकता है, बहुत से लोगों को इसने पैसा भी दिया है, पैसा देकर भी थर्ड पार्टियों के पास जाता रहा है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, कहीं आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। पैसा देकर भी ये लड़कियों के पास जाता रहा। इसके पास बहुत से कप रहे हैं, बहुत से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये बहुत से लोगों को अपनी विश फुलमेंट बनाता रहा है, ठीक है। ये बंदा अपनी सारी विशेष को कंप्लीट करता रहा आपके बिना, और आज ये वर्डन में है। इसको बोझ है यहाँ पर, क्यों भाई, आज क्या किया इसने। ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस इंसान ने यहाँ पर बहुत सी लड़कियों के साथ, अगर ये लड़का है लड़कियों के साथ सेलिब्रेशन किया है। अगर ये बंदा यहाँ पर लड़की है तो इसने बहुत से लड़कों के साथ सेलिब्रेशन किया है, ठीक है। टाइम स्पेंड किया है, और उसके बाद इसने उन सभी को धोखा देकर आगे भागा है ये बंदा, ठीक है। मैरिज के नाम पर इसने लोगों को छला है, चीट किया है, और मैरिज के नाम पर सडनली कोई एक्शन लिए हैं, लोगों से बातचीत करता रहा, कम्युनिकेशन करता रहा, मेल मिलाप में रहा ये बंदा। जैसे ही इसका काम पूरा हुआ, पैसा लेता, मनी लेता, हर चीज लेता रहा ये बंदे से, और उसके बाद उसको कंफ्यूज एनर्जी में छोड़कर, फीलिंग लॉस में छोड़कर आगे बढ़ जाता था ये बंदा, ठीक है। तो ये बंदे के साथ आप मैरिज करना चाहते थे, या आप इसके साथ मैरिड हो सकते हो, ये एनर्जी है। इस इंसान ने आपको भी बहुत दर्द दिया है। आज ये बंदा इसीलिए उदास है, इसने किसी के साथ मैरिज नहीं की, सबके साथ टाइम स्पेंड किया, फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, और इसने यहाँ पर हर किसी को यहाँ पर बाद में ईगो दिखाई, और किसी के भी प्रपोजल को इसने एक्सेप्ट नहीं किया, जगह जगह से ब्लॉक करता रहा, हर किसी को से रन करता रहा ये पर्सन। बिकॉज यहाँ पर आप इसको बार बार प्रपोजल देते रहे हो, ओके। आप इसको बार बार प्रपोजल देते रहे हो, क्योंकि आप एस ऑफ कप, आप इनसे प्यार करती थी। और ये बंदा जो भी करता था ना, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सिक्स पार्टी बनाता रहा, हर जगह जाता रहा, क्योंकि ये बंदा आपके जैसे प्यार की तलाश में था, और इसको आपके जैसा प्यार तो नहीं मिला, लेकिन एक लाइलाज बीमारी मिल गई। ये बंदा बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज्यादा ये पैसा खर्च कर रहा है, ये सही होना चाहता है। जो भी इसको फिजिकल बीमारी है, जो भी इसको एक हेल्थ इशू है, ये उसको सही करना चाहता है। ये डिवाइन से प्रे कर रहा, स्ट्रेंथ प्लस 4 ऑफ सॉर्ड्स, इसके ऊपर किसी प्रकार का इसको कर्मा मिला है, ठीक है। सो लेकिन ये पर्सन यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको भूलने के लिए गया था। थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के बाद इसको लगा था कोई तो ऐसा पर्सन मिलेगा जो मेरे दिल को जचेगा, जिसको मैं तुम्हारी जगह दे दूं, लेकिन ये आपकी जगह किसी को दे नहीं पाया। ये पर्सन यहाँ पर उल्टा, यहाँ पर किसी लाइलाज बीमारी का स्ट्रेंथ, यहाँ पर ये किसी बीमारी का, किसी स्ट्रॉन्ग बीमारी का ये यहाँ पर शिकार हो गया, और ग्रस्त है ये किसी बीमारी से, और लड़ रहा अभी भी। ये यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये लड़ रहा बीमारी से। और ये जो कर्मा मिला है, कर्मा के रूप में मिला, क्योंकि इसने बहुत से लोगों के साथ माइंड गेम्स के लिए इस चीज का इसको कर्मा मिला। ये बंदा जानता है कि मुझ में अपना एक कर्मा फेस कर रहा हूँ, इसीलिए ये क्वीन ऑफ सोर्स को नहीं बताता, क्वीन ऑफ बैंड सॉरी, आपको नहीं बताता, क्योंकि ये जानता है इसने, इसका जो बैड टाइम शुरू हुआ है आपके चले जाने के बाद हुआ है, क्योंकि इसने आपको लेट गो कर दिया था, आपको छोड़ दिया था, उसके बाद ही इसका बुरा टाइम स्टार्ट हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है, इसको समझ नहीं आ रहा ये क्या करे, ठीक है। इन्हें इसने बहुत सी ऑप्शन को चूज करने के चक्कर में, इन ऑप्शन के चक्कर में इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी को स्टक कर दिया। जो ये बहुत ज़्यादा एक फंसा हुआ ट्रैप सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस करता है, इसको रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। ये जस्टिस चाहता है, डिवाइन से प्रे करता है कि मुझे जस्टिस दो, मुझे निकालो इस ट्रैप सिचुएशन से, इस बीमारी से मुझे आज़ाद करो, और मैं अपने पार्टनर को यहाँ पर 2 ऑफ कप जरूर दूंगा। ये पर्सन ने आपके साथ डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, ठीक है। आप कोई एम्प्रेस हो, ये आपका पार्टनर है, ये अभी बहुत ज़्यादा एक अपनी सिचुएशन से फाइट कर रहा है, ये खुद को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। सो ये बंदा आपके साथ तभी बैलेंस कर पाएगा अगर ये खुद सही होगा। सो गाइज, ये बंदा आपके साथ यूनियन चाहता है, लेकिन यहाँ पर ये बंदा किसी नेगेटिव एनर्जी में फंसा होने के कारण आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, आपको कोई प्रपोजल नहीं दे रहा, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पर सारी चीज़ें आपसे छुपाता है। कुछ भी आपको बता नहीं रहा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैंने इन ऑप्शन के चक्कर में, इतने लोगों के चक्कर में आज इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न में मैं फंस चुका हूँ, ये आपको नहीं बताता।
ये पर्सन यहाँ पर किसी न किसी से गाइडेंस भी लेता है, भगवान से प्रे भी करता है, और यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, सो नहीं पाता रातों को। इसको लत लगी हुई है, बुरी तरह से लत लगी हुई है किसी चीज़ की। ये जो पर्सन है यहाँ पर कोई अल्कोहल वगैरह, कोई नेगेटिव चीज़ें सारी इसके अंदर, डार्क एनर्जी है इसके अंदर, ठीक है। इसको नेगेटिव पर्सन है ये पर्सन, ठीक है। ये आपसे इसलिए नहीं बताता क्योंकि आप इसको कमिटमेंट नहीं दोगे। फिर अगर आपको पता चल जाएगा तो आप इसको छोड़ दोगे, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसके ऊपर किसी ने स्पेल कास्ट किया है यहाँ पर, ठीक है। स्पेल कास्ट भी हुआ है इस इंसान के ऊपर, जिस वजह से ये इस बीमारी का शिकार हुआ है। इस बीमारी का शिकार होने के बाद ये बंदा आपके लिए अब एक्शन नहीं ले पा रहा। अब ये ट्रैप्ड सिचुएशन में है, उल्टा टंगा हुआ है, क्योंकि इस पर स्पेल कास्ट हुआ, उस स्पेल कास्ट की वजह से इसको ये बीमारी लगी है, ठीक है। ये बंदा बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट में है, ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक करता है, रोता है, आंसू बहाता है, लेकिन इसके ड्रीम जो है पूरे नहीं हो पा रहे, ठीक है। ये आपसे मैरिज करना चाहता था, ये पर्सन यहाँ पर आपके लिए एक्शन लेना चाहता था, आंसू बहाता है ये बंदा आपने, क्योंकि इस इंसान ने आपके ऊपर दुनिया भर की चॉइस को चूज किया, ऑप्शन के चक्कर में अंधा हो गया। ये हो सकता है बहुत खूबसूरत लड़की हो या लड़का हो, ये ऑप्शन के चक्कर में पड़ा रहा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन के चक्कर में। हो सकता है यहाँ पर ये वर्क कर रहा था, वहाँ पर सारे लोग ऐसे ही हों यहाँ पर, ठीक है, जो दो दो पार्टीज बनाकर घूम रहे हैं। इन चक्कर में इसने भी यहाँ पर ये एक्शन लिए, दो दो पार्टी, थ्री थ्री पार्टी बनाई और आपको मायूसी दी, ठीक है। अब ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसको नहीं समझ आ रहा कौन मुझे इस बीमारी से बाहर निकालेगा। ये अपना इलाज भी करवा रहा है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है ट्रैप्ड सिचुएशन में, इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं ये फील क्या करता, इस इंसान की फीलिंग क्या। ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, ये पर्सन यहाँ पर जानता है, ये आपके साथ इसका ड्रीम है मैरिज, बच्चे, फैमिली बनाना, ठीक है। ये यहाँ पर लेकिन इसका माइंड स्टक है यहाँ पर, ठीक है। इसने आपके साथ माइंड गेम खेली थी, किसी तरह की भी माइंड गेम खेली थी, या तो ड्रीम दिखाई है यहाँ पर आपको, ठीक है। और आज इसीलिए ये फंसा हुआ है, इसको पता है मैं इसीलिए फंसा हुआ यहाँ पर, मैंने क्वीन को अपनी ज़िंदगी से निकाला था, इसलिए आज मैं फंसा हूँ। अपने किंग को मैंने निकाला था, इसीलिए मैं फंसी हुई हूँ। ये यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि इस इंसान को इसके कर्मों की सज़ा मिली है। जो भी इसने माइंड गेम आपके साथ खेली है, उस चीज़ की इसको सज़ा मिली है। ये हर्बेट मोड पे है, ये बहुत ज़्यादा डिवाइन से प्रे करता है, और अब तक तो ये दुनियादारी से कट ऑफ हो चुका है, हो चुकी है। अब ये डिवाइन की शरण में है, इसको पता है डिवाइन ही मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से, इस गंदगी से, इस बीमारी से निकाल सकता है। जो इसकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आया है, डिवाइन ही इसको सही कर सकता है, ठीक है। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपके साथ मुलाकात करेगा, सही होकर करेगा। ये आपके साथ रिकनसाइल करना चाहता, सेलिब्रेशन करना चाहता, और ये पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहता है, ठीक है जी। सो इसकी फीलिंग यही है कि भगवान मुझे सही कर दे, ठीक है। ये अच्छे लोगों से बैठता है, अच्छे लोगों से मिलता है, अच्छे लोगों से बात करता है ये पर्सन, ठीक है। ऐसे लोगों की शरण में रहता है जो लोग इसको सही सही गाइडेंस दे, ठीक है। हो सकता है पहले इसका चाल चलन सही ना हो, लोग सही ना हो, इसके इर्द गिर्द इसका फ्रेंड सर्कल सही ना हो, ठीक है। अब ये पर्सन को अकल आ गई है, जब से इसके तन पर बीती है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, इसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है। इसको समझ नहीं आ रही ये इस ट्रैप्ड सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, इस बीमारी से कैसे बाहर निकले, लेकिन बहुत जल्द मैं इसको निकलता हुआ देख रही हूँ। ये पर्सन अभी मेंटली ब्लॉकेज में है, या तो ये दिमागी तौर पर इसको कोई बीमारी है, या तो इसको फिजिकल तौर पर कोई एक लाइलाज बीमारी कोई ना कोई है इसको यार, ठीक है। सो आप समझदार हो यहाँ पर, ठीक है। या तो ये फिजिकल, बहुत से लोगों के साथ फिजिकल होने की वजह से इसको कोई बीमारी लगी है, ठीक है। या तो ये हो सकती है जब मेंटली तौर पे इसके दिमाग को कोई बीमारी है, लेकिन ये बहुत जल्द वहाँ से निकल जाएगा अगर आपका साथ हो। इसीलिए ये डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आपके साथ फैमिली बन जाए। ये पर्सन रात को सो नहीं पाता है, इसको नींद नहीं आती, इसका माइंड जो है हमेशा स्टक रहता है। ये पर्सन को समझ नहीं आती मैं क्या करूं, इसको प्यार की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है। और ये जानता है यहाँ पर आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है और मुझे प्यार की ज़रूरत है। ये पर्सन यहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, पास्ट में मिन्नतें करवा रहा था, अब ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहता है। अब आप इसको छोड़ दोगे, इसको ऐसा फील होता है, क्योंकि कल पासा तुम्हारे हाथ में था, आज मेरे हाथ में, ऐसी एनर्जी आ चुकी है। ये पर्सन आपसे आज मैरिज भी करना चाहता, आपको जस्टिस भी देना चाहता था,
चाहता है, लेकिन कल ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर रहा था क्योंकि इसके पास ऑप्शन कई थी। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाता था। ये पर्सन कमिटमेंट के नाम से, ये पर्सन आपको फैमिली का हो सकता हवाला देता हो, मेरी फैमिली नहीं मानती, मेरा परिवार नहीं मानता, लेकिन आज ये रिग्रेट में है। जो भी आपके साथ इस रिलेशनशिप को डेथ किया, बहुत से लवर बनाए सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। इसने लोगों के साथ, तरह तरह के लोगों के साथ बातें की, आज ये ट्रैपड होकर रह चुका है। इसकी ज़िंदगी का एंड होने वाला है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है कि करूँ तो करूँ क्या, क्यों करूँ, ठीक है। इस इंसान ने यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रपोजल दिया, बहुत से लोगों को लव का ऑफर दिया, बहुत से लोगों को धोखे दिए। इस इंसान ने दो पार्टियों में जगल किया, चार पार्टियों में 10 पार्टियों बनाई। इस इंसान ने बहुत से लोगों के साथ बैलेंस किया। आज ये बहुत ज़्यादा फीलिंग लॉस में है। आज ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ट्रैप्ड होकर रह गया। आज आपको मिस कर रहा। आज इसको समझ आ रही है कि मैंने जो तुम्हें ईगो दिखाई, अपनी ज़िंदगी से निकाला, उस चीज़ की मुझे ये सज़ा मिल चुकी है, ठीक है। उस चीज़ के कारण यहाँ पर मैं आज ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। ये पर्सन यहाँ पर मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन यहाँ पर नहीं समझ आ रही मैं क्या एक्शन लूँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में ये पर्सन। किसको बताए, किसको ना सही। ये पर्सन अपने घर से भी भागा हो सकता है, भाई अलग रह रहा है, ये कहीं दूर है यहाँ पर, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान मचा है। ये किसी को बता भी नहीं सकता मेरे साथ ये हुआ। इसको डिवाइन ने ऐसी मार मारा है, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। मैं फिर से कह रही हूँ, जा तो इसको मेंटली तौर पर कोई बीमारी लगी है, जा तो इसको फिजिकल तौर पर बीमारी लगी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फिजिकल तौर पर तो जैसे कि बहुत से लड़कियों के साथ इसने रिलेशनशिप बनाई, अगर लड़का है तो यहाँ पर इसको कोई ऐसी बीमारी लगी है जो लाइलाज है भाई। सो वो बताने वाली नहीं है, आप समझ सकते हो। अगर ये लड़की है तो भी, लड़का है तो भी, ठीक है। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप सबके पर्सन हो सकते हैं। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ये पर्सन डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप इसको ये आपको प्रपोजल देगा, देगा आपको प्रपोजल। ये डिवाइन से प्रे कर रहा, मुझे इस ट्रैपर सिचुएशन से हटा लो, निकाल लो, मैं इसको प्रपोजल दूंगा। यस, मैं इसको धोखा नहीं दूंगा, मैं इसे रन नहीं करूंगा। मुझे बहुत सजा मिल चुकी है, अब मैं बहुत उदास हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है जो मैंने इसको अपनी ज़िंदगी से निकाला था। अब मैं मेरा सब कुछ सही कर दो, मैं इसके साथ न्यू बिगिनिंग करूंगा। मैं कोई भी ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, मैं कोई भी लवर नहीं बनाऊंगा, मैं इसको ईगो नहीं दिखाऊंगा, मैं इसी को प्रपोजल दूंगा, मैं इसी को प्यार करूंगा, हर चीज़ इसी के साथ ही रखूंगा अपनी, ठीक है। मैं इसी के साथ बैलेंस करूंगा और एक बार मुझे सही कर दो, मैं किसी भी ऑप्शन में नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर डिवाइन से प्रे कर रहा है कि यहाँ पर की जो भी मेरे ऊपर ब्लैक स्पेल, ब्लैक एनर्जी है, वो मेरे से दूर चली जाए। ये किसी ना किसी से गाइडेंस ले रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अपने आप को सही करने की कोशिश करता है। ये सारी चीज़ें आपसे हाइड करता है, आपको बताता नहीं। सो चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट एक्शन और क्या होंगे। ये पर्सन अभी के लिए आपसे भाग रहा है, मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो पर्सन है यहाँ पर जानता है, अगर ये आपको बताएगा तो यहाँ पर कि देखो, अगर ये आपको बताएगा कि मैं फिजिकल रिलेशनशिप में बहुत से लोगों के साथ रहा हूँ, ठीक है, बहुत सी थर्ड पार्टीज बनाई है मैंने, दुनिया भर की थर्ड पार्टीज बनाई है। यहाँ पर देखो, दुनिया भर की थर्ड पार्टी बनाई है मैंने फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। तो तुम्हारे साथ मेरी फाइट हो जाएगी, तुम इसकी ज़िंदगी से चली जाओगे, ठीक है। तुम इसको खरी खोटी भी सुनाओगे, बेइज्जती भी करोगे, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पर ना आपसे हाइड करता है, इसीलिए ये पर्सन आपसे सीधी न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अभी ये अपने आप पर वर्क कर रहा है। जिस भी मुसीबत में फंसा हुआ वहां पर इसका बहुत पैसा खर्च हो रहा, बहुत मनी लग रही इसकी, ठीक है। सो ये पर्सन यहाँ पर इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि ये किसी ना किसी जगह पर फंसा हुआ है और आपको ये चीज़ नहीं पता। सो चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा। स्लो नेक्स्ट एक्शन है इसका। ये वेट कर रहा है, आपको स्टॉक कर रहा है। स्टॉकिंग की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा दर्द में, पेन में है। अपने एक्शंस, ऑल एक्शंस की वजह से ये परेशान है और ये पर्सन आपसे क्या बात करे इसको नहीं समझ आ रहा। इसलिए ये पर्सन आपसे बात नहीं करता, आपसे मुलाकात नहीं करता, आपसे दूर रहता है ये पर्सन। इसको ये लग रहा है यहाँ पर आपको पता चल गया तो आपका दिल टूटेगा यहाँ पर। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटेगा ये, अगर आपको इसके बारे में पता चला कि इसकी ज़िंदगी में इतना कुछ हो गया, आप बहुत ज़्यादा तड़पोगे, ठीक है। क्योंकि आपका ड्रीम है ये पर्सन, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो। अगर आपको पता चल गया ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हुआ है,
इसने बहुत से लोगों के साथ लव रिलेशनशिप बनाए हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाए हैं। आज ये ट्रैप्ड सिचुएशन में फँसा हुआ है, ठीक है? सो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे जब इस ये आपको इसके बारे में पता चलेगा, ठीक है? स्टक हो जाओगे आप, ठीक है? ये पर्सन इसीलिए सीधा आपसे मैरिज करना चाहता है, रियूनियन पर ही आपसे बात करेगा। अभी के लिए इसने यहाँ पर डेथ किया हुआ है, ठीक है? सो ये पर्सन जानता है आप इसकी वेट करते हो, आप इसी से मैरिज करना चाहते हो, इसी के साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन चाहते हो। लेकिन इस इंसान को लगता है मैंने फ्लर्टी नेचर की वजह से, ईगो के चलते हुए मैंने बहुत गंदे एक्शन लिए हैं यहाँ पर, ठीक है? मैंने लोगों की बातों में आकर मैंने बहुत गलत एक्शन लिए हैं यहाँ पर, आज मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, ये कन्फ्यूज़न में है। बहुत से लोगों के साथ इस इंसान ने यहाँ पर ना बहुत से लोगों को कमिटमेंट दिया, बहुत ऑप्शन थी इसके पास, बहुत से लोगों को इसने कमिटमेंट दिया और आज बहुत से लोगों के साथ इसने माइंड गेम खेली, लोगों की बातों में आकर, बहकावे में आकर ऐसे काम किए, ठीक है? इसने यहाँ पर, ठीक है, इसने एक सच्चे प्यार को समझा ही नहीं, आपके प्यार को। आज इसको आपके प्यार की भी समझ आई है, लेकिन इसको लगता है आज मेरे साथ जस्टिस डिवाइन ने कर चुका है, आज मैं कन्फ्यूजन में हूँ, परेशानी में हूँ। लेकिन आज परेशानी में इसको इतना समझ आ गया कि जितनी भी मैंने ऑप्शन चूज़ की उसकी वजह से मैं ट्रैप्ड सिचुएशन में फंसा हूँ, क्योंकि मैंने आप जैसे अच्छे पर्सन का दिल दुखाया था, आपके ऊपर मैंने ये कांड किए, तो आपसे वेट करवाई यहाँ पर, ठीक है? तो ये पर्सन अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है जी? सो ये आपको कमिटमेंट भी देना चाहता है, लेकिन ये सेकंड चांस यूनिवर्स से मांगता है, मुझे एक सेकंड चांस दे दो, अब की बार मैं सही एक्शन लूंगा, ठीक है? हो सकता है इस इंसान ने यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ माइंड गेम के लिए घोटाले किए हों। ये ऐसा पर्सन है, बहुत क्लेवर पर्सन है, ठीक है? पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है? फिजिकल रिलेशन के लिए ये बंदा मर जाता होगा, ऐसा पर्सन है। इसकी नीड्स थी, इसकी डिज़ायर बहुत थी फिजिकल रिलेशनशिप में जाने की, बहुत सी लोगों के प्रति अट्रैक्शन बेस्ड पर रिलेशनशिप बनाना इसका काम हो गया, धंधा बन गया था। इसको एक लत लग चुकी थी, बुरी लत। इसकी फैमिली को भी इस चीज़ का पता है, देख लेते हैं इसकी फैमिली को पता है इसके बारे में। इसकी फैमिली को पता है इस बीमारी के बारे में। इसकी आर्कएंजल गैब्रियल मुझे बताओ। इसकी फैमिली को पता है आर्कएंजल गैब्रियल। यस, इसकी फैमिली को पता है। इसकी फैमिली को पता है। इसकी फैमिली को पता है। इसने यहाँ पर बहुत सी चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है? हो सकता है फैमिली को पता हो ये सारी चीज़ें, हो सकता नहीं पता है कि इसने सक्सेस के लिए यहाँ पर मैरिज के लिए इसको फैमिली चाहती थी ये मैरिज कर ले। पहली बात तो ये एक्शन ले ले, किसी के साथ अच्छे पार्टनर के साथ मैरिज कर ले, लेकिन इसने की ही नहीं मैरिज, ठीक है? तो फैमिली चाहती थी किसी के साथ, एक के साथ रह ले, लेकिन इसने किसी के लिए एक्शन ही नहीं लिया। ये यहाँ पर फ्लर्टी नेचर का ही रहा, ठीक है? और कभी इधर कभी उधर जाना, ठीक है? और बहुत सी थर्ड पार्टियों के कारण आज ये परेशानी में है ये पर्सन, ठीक है? यस, इसकी फैमिली को पता है। इसकी फैमिली में कोई किंग है यहाँ पर जो इससे मूव ऑन कर रहा है। इसको अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, ना इसकी शक्ल देखना चाहता। ये ओल्ड एज का कोई पर्सन है जो इससे दूरियां बनाकर बैठा हुआ है इसकी इस हरकत की वजह से। उसको इसके बारे में पता चला है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा देकर बहुत सी लोगों के साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन करता, पार्टी शार्टी करता, ठीक है? बहुत ज़्यादा ये ऐसे काम करता। तो ये पर्सन ने यहाँ पर इससे ये पर्सन ने इन इस किंग से बहुत सी बातें छुपाई हैं, ठीक है? सो ये किंग को ये था कि तुमने ये सब क्यों किया है यहाँ पर, इसलिए इस इंसान ने यहाँ पर इनसे दूरियां बनाई हुई है, ठीक है? ये बार बार उनको मनाने की कोशिश करता था, नहीं मान रहा था किंग यहाँ पर, ठीक है? किंग ने माना नहीं है, किंग ने इसकी इसकी एक भी नहीं सुनी। ये लॉन्ग डिस्टेंस में है कहीं। हो सकता है इसको इन्होंने घर से निकाल दिया, हो सकता है यहाँ पर ये सडनली कहीं चला गया है, फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से इसको निकाला गया है। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फिजिकल होता था, ठीक है? इस वजह से इसकी फैमिली का नाम हो सकता है यहाँ पर, रुतबा हो सकता है, चैरिट खराब हो चुका लोगों के सामने, ठीक है? ये बैलेंस करना चाहते हैं, यहाँ अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं आराम से, ठीक है? पास्ट में ये सब हुआ, हो सकता है इसने नाम रुतबा अपने फैमिली का खराब कर दिया, ठीक है? ओके। इसकी जो फैमिली है यहाँ पर इसको इससे बात नहीं करती, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है ये बंदा अपनी फैमिली को, बात नहीं करता, ठीक है? क्योंकि फैमिली को इसका पोल पता लग चुका है, बोल बानी इसकी सब पता चल चुका है, इसको क्या है क्या नहीं है, ठीक है? कौन सी बीमारी है। ये बंदा आप सीधा आपसे शादी करना चाहता, रियूनियन चाहता है ये बंदा। यस, आपके साथ बात करना चाहता, आपसे मैरिज करना चाहता, क्योंकि इसको पता है आप कमीनी है जो इसको संभाल सकती है, बाकी कोई और नहीं है।
क्योंकि अभी ये किसी बीमारी में, किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है, वहाँ से निकल कर फिर आपके साथ रिवर्स करेगा। इसने आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप, ठीक है? इसने यहाँ पर मैं बार-बार कहूँगी, इस इंसान ने बहुत से रिलेशनशिप बनाए हैं, बार-बार एंजल यही कह रही है, इसने बार-बार बहुत से लवर बनाए, बहुत से लवर्स को धोखा दिया, बहुत से लोगों को प्रपोज़ल दिया इसने, ठीक है? वहाँ पर ये ट्रैपड हो गया, उस एनर्जी में ट्रैपड हो गया, उसके कारण इसको या तो कोई लाइलाज बीमारी लगी, इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया हुआ है, ये बंदे का दिल टूटा पड़ा है और ये फँसा पड़ा है यहाँ पर, ठीक है? तो ये एनर्जी अभी फैमिली को पता है, फैमिली यहाँ पर इसको पल्ला झाड़ रही है, हाथ जोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल रही है। वो कहते हैं ना, बुरा दौर आता है सब कुछ छोड़ देता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, इस बंदे की ज़िंदगी खराब हो चुकी है, ये बंदा बहुत परेशानी में है, तो अब ये डिवाइन की शरण में है। तो यहाँ कहीं भी है, डिवाइन के साथ है, कनेक्शन में है, ये बंदा बहुत परेशान है, उदास है और रोता भी है। सो ये थी रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिलिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।